नमस्कार दोस्तों। तो आज पढ़ेंगे हम कि पशुओं को चिन्हित करना। क्या पढ़ेंगे आज? पशुओं को चिन्हित करना। अब पशुओं को किस प्रकार से चिन्हित किया जाता है, इसकी कौन कौन सी विधि है। तो पहली विधि अपन पढ़ेंगे इसमें कि टैटूइंग यानी गोदना। दूसरी पढ़ेंगे ब्रांडिंग यानी दागना। क्या करते? दाग लगाते हैं उसमें। तीसरी पढ़ेंगे ईयर नॉचिंग या हम इसको कह सकते हैं कान काटना। कान काटना। कान काटना। एक होती है पेंटिंग यानी रंग लगाना। रंग लगाना। एक होती है टैगिंग, इसे कहते हैं रिंगिंग। क्या कहते हैं? रिंगिंग भी कहते हैं और इसको कहते हैं छल्ला डालना भी कहते हैं। छल्ला डालना क्या कहते हैं? छल्ला डालना भी कहते हैं। तो एक एक के बारे में पढ़ते हैं अपन। पहले पढ़ते हैं टैटूइंग के बारे में। टैटूइंग क्या है? वीडियो को रोक रोक के आप देख सकते हैं एक ही विधि के बारे में। अभी कौन सी 5 विधि लिखाई है, 5 के बारे में एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। पहली विधि है टैटूइंग। टैटूइंग मतलब गोदना। अब इसमें क्या करते हैं, पशु के जो कान होता है ना, पशुओं के कान के अंदर चिन्ह किए जाते हैं। चिन्ह या गोदा जाता है, इसे कह सकते हैं गोद देना। गोदा जाता है पशु के कान में अंदर की तरफ गोदा जाता है। अब गोदते हैं, अब ये किन किन पशुओं में करते हैं? ये केवल गाय में और भैंस में। गाय और भैंस में इसका प्रयोग किया जाता है टैटूइंग का। अब टैटूइंग का प्रयोग किया जाता है। अब ये क्या एक स्थायी विधि है। क्या विधि? स्थायी विधि मानी जाती है। चिन्हित करने की कौन सी विधि है? एक स्थायी विधि मानी जाती है। अपन भी जब अपने शरीर में टैटूइंग टैटूइंग टैटू मंडवाते हैं तो वो स्थायी रूप से अपने हाथ कहीं भी मंडवाते हैं, वहां पे सेट हो जाता है। तो ये इन पशुओं में भी अगर हम इस प्रकार से उनको चिन्हित करते हैं तो उनमें भी एक प्रकार से स्थायी दाग रह जाते हैं उसमें। तो ये क्या एक स्थायी विधि है। स्थायी विधि होने के साथ साथ ये सबसे उपयुक्त विधि भी मानी जाएगी ना। जो स्थायी है तो सबसे उपयुक्त विधि है। सबसे उपयुक्त उपयुक्त विधि है। सबसे उपयुक्त विधि मानी गई है ये। और ये गाय भैंस में प्रचलित है। और ये कितने माह के पशु में करना चाहिए? तो ये 1 से 2 सप्ताह का जो पशु है, 1 से 2 सप्ताह का जो पशु होता है उसमें इस विधि का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि टैटूइंग करने की जो उपयुक्त उम्र बताई गई है, तो उपयुक्त उम्र क्या? 1 से 2 सप्ताह। 1 से 2 सप्ताह उपयुक्त उम्र। उपयुक्त उम्र क्या? 1 से 2 सप्ताह इसकी उपयुक्त उम्र मानी गई है। इसके बाद अभी टैटूइंग विधि पशुओं के कान के अंदर क्या किया जाता है? चिन्ह किए जाते हैं। कान के अंदर त्वचा में बनाए जाते हैं। इस कान के अंदर की जो त्वचा होती है ना, उसमें ये चिन्ह बनाए जाते हैं। और ये गाय भैंस में प्रचलित है। किसमें? गाय और भैंस में प्रचलित है। ये क्या एक स्थायी विधि मानी गई है और ये सबसे उपयुक्त विधि भी है। चिन्हित करने की सबसे उपयुक्त विधि। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि पशुओं को चिन्हित करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो कौन सी है वो? टैटूइंग। और स्थायी या अस्थायी भी विधि है। मतलब स्थायी विधि है, अस्थायी नहीं, स्थायी विधि मानी गई है। मतलब कि परमानेंट इसमें चिन्ह हो जाते हैं पशुओं के। इसके बाद कौन सी है? इसके बाद पढ़ेंगे ब्रांडिंग। कौन सी? ब्रांडिंग। ब्रांडिंग ये ब्रांडिंग जिसको हम कहते हैं दागना। क्या कहते हैं? दागना। सेकंड विधि है ब्रांडिंग ऑब्लिक दागना। अब इसमें पशुओं की जो पीठ होती है, पशुओं की पीठ, पशुओं की पीठ के पीछे, पशु की जो पीठ होती है उसके पीछे क्या करते हैं? दाग लगाते हैं। उसकी पीठ है, पीठ पर क्या बनाते हैं? इसमें दाग बनाते हैं। किस पर बनाते हैं? पीठ पर क्या करते हैं? दाग लगाते हैं।
अब पीठ पर दाग लगाएंगे तो वो तो साफ हो जाएगा ना। तो इसमें क्या करते हैं, दो प्रकार से ब्रांडिंग करते हैं। एक तो ठंडा दागना, एक होता है गर्म दागना। एक होता है ठंडा दागना, एक होता है गर्म दागना। अब इसमें जो पशु की पीठ पे क्या करते हैं, पीठ पर बनाए जाते हैं, पशु की पीठ पर चिन्ह करते हैं। पशु की पीठ पर क्या करते हैं, इसमें चिन्ह पशु की पीठ पर करते हैं। और ये दो प्रकार से करते हैं, एक तो ठंडा दागना और एक गर्म दागना। अब इसमें जो प्रयोग किया जाता है ना, इसमें प्रयोग किया जाता है ब्रांडिलेक्स पदार्थ। ब्रांडिलेक्स पदार्थ क्या प्रयोग किया जाता है, इसमें ब्रांडिलेक्स पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इसमें ब्रांडिंग या दागना, ये पीठ पर इस पर चिन्ह किए जाते हैं। ऐसे ठप्पा ठोक दिया जाता है पशु की पीठ पे, पीछे की तरफ जो पीठ होती है ना, उस पर ऐसे ठप्पा ठोक दिया जाता है। इसमें एक तो गर्म दाग करते हैं और एक क्या करते हैं, ठंडा दाग करते हैं। और उसमें जो पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, ब्रांडिलेक्स पदार्थ का उसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें थर्ड विधि है वो आपकी एक और, तीसरी विधि कौन सी हो जाएगी, तीसरी विधि होगी आपकी ईयर नोचिंग। ईयर नोचिंग, ईयर नोचिंग या आप कह सकते हैं इसको कान काटना, कान काटना। अब बात करें ईयर नोचिंग या कान काटने, ये विधि किसमें प्रचलित है। इस विधि का जो प्रयोग किया जाता है वो सुअर में किया जाता है, सुअर में प्रचलित विधि। सुअर में प्रचलित विधि कौन सी है, ईयर नोचिंग या कान काटना है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि सुअर में चिन्हित करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, तो ईयर नोचिंग। अब इसमें वी आकार की, एक तो वी आकार का या चौकोर चौकोर प्रकार के कट लगाए जाते हैं। कहां पर, कान पर, कान पर, ये ध्यान रखना है। और ये किस में प्रचलित है, केवल स्वर में प्रचलित विधि कौन सी है, ईयर नोचिंग। पर स्वर को चिन्हित करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, ईयर नोचिंग। कौन सी है, ईयर नोचिंग, ये ध्यान रखना है। और इस स्वर में किस प्रकार के कट लगाए जाते हैं, वी और चौकोर आकार के स्वर के कान को काटा जाता है। तो ये स्वर को चिन्हित करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, ईयर नोचिंग। इसके बाद पढ़ते हैं हम पेंटिंग। कौन सी है, चौथी, पेंटिंग। पेंटिंग, पेंटिंग देखो, पेंटिंग या आप कह सकते हो रंग लगाना। अब ये पेंटिंग रंग लगाना अब किन पशुओं में है, पेंटिंग रंग लगाना ये एक तो बकरी में, बकरी और भेड़ में, भेड़ में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और भेड़ में ये ज्यादा पेंटिंग का प्रयोग किया जाता है, इस विधि में पेंटिंग का, क्योंकि भेड़ एक झुंड में रहती है। अब दो ग्वालों की भीड़ एक साथ चरने जाएगी तो भेड़ों का रंग समान समान सा होता है, तो पहचान नहीं पाते, इसलिए पेंटिंग का प्रयोग किया जाता है। एक ने लगा दिया नीला रंग, एक ने लगा दिया लाल रंग, तो उससे अपनी अपनी भेड़ों को वो अलग कर लेते हैं। तो ये पेंटिंग जो विधि है, सबसे उपयुक्त विधि किस पशु की है, भेड़ की। इसमें रंग लगाए जाते हैं पशु की पीठ पर, किस पर, पशु की पीठ पर। इस विधि से क्या होता है, एक नुकसान है इस विधि से, इस विधि से पशु, इस विधि से क्या होता है कि ऊन, भेड़ से क्या प्राप्त होती है, ऊन, ऊन की गुणवत्ता, ऊन की गुणवत्ता खराब हो जाती है, खराब हो जाती है, ऊन की गुणवत्ता क्या हो जाती है, खराब हो जाती है इस विधि से। तो बस यही ध्यान रखना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसमें
लास्ट कौन सी है हमारी, लास्ट कौन सी है, टैगिंग। कौन सी है लास्ट, टैगिंग। अब टैगिंग, टैगिंग या हम कह सकते हैं रिंगिंग, या कह सकते हैं छल्ला डालना। रिंगिंग या छल्ला डालना। अब ये जो विधि है रिंगिंग या छल्ला डालना, ये किस में प्रयोग की जाती है, पक्षियों में। पक्षियों में ये विधि प्रयोग की जाती है, मुक्त आप कह सकते हो मुर्गी में। मुर्गी में ये विधि प्रयोग की जाती है, टैगिंग, रिंगिंग या छल्ला डालना। इसमें क्या होता है, जो पक्षी होता है, पक्षी के पैर, पैर पंख, पैर पंख और गले में, गले में एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम की छल्ले पहना दिए जाते हैं ना, प्लास्टिक या एल्यूमिनियम की, प्लास्टिक या एल्यूमिनियम की पहना दिए जाते हैं, छल्ले पहना दिए जाते हैं पशुओं की पैरों में, पंखों में और गले में एल्यूमिनियम व प्लास्टिक के पहना दिए जाते हैं, छल्ले पहना दिए जाते हैं, जिससे पशु को, पक्षियों को पहचान लिया जाते हैं। ये काफी अलग अलग प्रकार के रंग के होते हैं और ये प्रयोग किए जाते हैं। तो आज पशु को चिन्हित करने की जो क्लास थी वो पूरी होती है और आप इसको अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। और बात करें कि एक आध दो क्वेश्चन जो हर बार रिपीट होते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, एग्रीकल्चर की जितनी भी एग्जाम होती है उनमें आते हैं, और पशु परिचर के लिए तो वो जरूर इस बार आएंगे। तो वो क्वेश्चन बता देता हूँ मैं तुम्हें, वैसे आपसे पूछ लेता हूँ, आपने पढ़े हैं अभी, क्लास लिए तो इसको समझ जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आ चुका है कि स्वरों को चिन्हित करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, ईयर नॉचिंग। पशुओं को चिन्हित करने की सबसे स्थायी विधि कौन सी है, टैटूइंग। कौन सी है, टैटूइंग। पक्षियों को चिन्हित करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, टैगिंग, रिंगिंग या छल्ला डालना। एक ऐसे आ गया कि मुर्गियों को चिन्हित करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, टैटूइंग, टैगिंग, रिंगिंग या छल्ला डालना। समझ गए, रिंगिंग या छल्ला डालना, ऐसे याद रखना। अब जो स्वर है उनमें किस आकार के कट लगाए जाते हैं, पशु को चिन्हित, स्वर को चिन्हित करते हैं तो वी और चौकोर आकार के कट लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को कर लेना, आपको समझ में आ जाएंगे। और यही पशु परिचर में इस बार जरूर इस टॉपिक से एक एक क्वेश्चन हर एग्जामों में, एग्रीकल्चर की जितनी भी एग्जाम होती है उनमें आता है। तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स।